सो वेलकम बैक गाइस। सेंसेक्स आज 270 पॉइंट डाउन रहा है। निफ्टी 50 की बात करें तो वहीं पे 75 पॉइंट डाउन रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 603 पॉइंट डाउन रहा है। हालांकि कुछ ऐसे शेयर्स थे जिनमें रिकवरी देखने को मिली है। धीरे धीरे मार्केट फिर से रिकवर करने के लिए आ गया, क्योंकि ग्रीनलैंड पे जहां तक हो सकता है वो अमेरिका कब्जा कर चुका है, ऐसा न्यूज आ रहा है धीरे धीरे, मुझे जहां तक लगता है। क्योंकि अमेरिकी हाईकोर्ट से भी ये धीरे धीरे आप जाके देख सकते हो, क्रिप्टो की जितनी भी है, चाहे वो यूएसडी हो चाहे किसी की भी हो, इथेरियम, सब में जो है डाउनफॉल देखने को मिली थी। हालांकि सब मार्केट धीरे धीरे रिकवर कर रही है। इंडियन मार्केट भी धीरे धीरे रिकवर करती है, तो उसमें चलो हम पता करते हैं कि क्या रीजन हो सकता है जो रिकवर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज। तो शेयर मार्केट रिकवरी। भारतीय शेयर बाजारों ने बुधवार 21 जनवरी को शुरुआती तेज गिरावट के बाद शानदार वापसी की। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान में आ गए हैं। सेंसेक्स ने के दिन में निचले स्तर के करीब 1100 अंकों की छलांग लगाई। वहीं निफ्टी दोबारा एक बार फिर 25,300 के पास पहुंच गया। निचले स्तरों पर वैल्यू बाइंग में शेयर बाजार को अपने नुकसान की पूरी भरपाई होने में मदद मिली है। तो कुछ ना कुछ परसेंट तक यहाँ पे जो है वो गेन हुआ है, फिर से वापसी कर रहा है मार्केट। वैल्यू वाइंग्स का सपोर्ट देखेंगे क्या होता है भाई। मंगलवार को बाजार में आई तेज गिरावट के बाद निवेशकों ने निचले स्तरों पर खरीदारी की तरजीह दी। एक दिन पहले सेंसेक्स और निफ्टी क्रमशः करीब 1.3% और 1.4% टूटे थे, जो पिछले 8 महीने की सबसे बड़ी इंटरडे गिरावट थी। आज शुरुआती कारोबार में भी यह गिरावट जारी रही, जिसमें कई निवेशकों की मौजूदा स्तर निवेश के लिए आकर्षक लगा। इसके चलते कई चुनिंदा शेयरों, खासतौर पर लार्ज कैप शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही। लार्ज कैप में भी खरीदारी मिली है। एफआईज ने अभी हालांकि कम शेयर्स बेचे हैं, जहां पे डीआईज ने यहां पे फिर से वापसी कर दी है और शेयर को खरीदते हैं। तो हालांकि आपको देखने को मिलेगा। कल के लिए मैं जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा मार्केट का वो मैं बता देता हूं कि कल भी रिकवर करेगी मार्केट, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट देखते हैं, बैंक निफ्टी में क्या सुधार हुआ है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो, बैंकिंग शेयर में भी गिरावट कुछ हद तक थम गई है, थमी दिखी हमको। बैंक निफ्टी इंडेक्स में अपने इंट्राडे लो से 300% से ज़्यादा अंकों की रिकवरी की है, जबकि एक दिन पहले मंगलवार को इसमें करीब 1000 अंक की गिरावट आई थी। हालांकि रिकवरी के बावजूद इंडेक्स में शामिल सभी शेयर अभी भी लाल के निशान में है। आईसीआईसी बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे शेयरों में 2% से ज़्यादा गिरावट बनी रही है। सुबह 11:30 बजे तक जो है बैंक में आपने देखा कि जो है गिरे थे शेयर्स कुछ, और धीरे धीरे रिकवर करेंगे। चलो अगला पॉइंट देखते हैं क्या है हमारा। ये तो बैंक निफ्टी के बारे में हमने बात कर लिया। अब बात करते हैं वॉल स्ट्रीट फ्यूचर्स से जो सहारा हमको मिलेगा। वॉल स्ट्रीट मतलब अमेरिका का जो है, उससे हम देखते हैं उसमें क्या न्यूज आया था। तो अमेरिकी शेयर बाजारों में पिछली रात भारी बिकवाली के बाद बुधवार को वॉल स्ट्रीट फ्यूचर्स के हल्की तेजी दिख गई, जिससे भारतीय बाजार को कुछ राहत के संकेत मिले थे। वहीं पे एसपी 500 फ्यूचर्स करीब 0.3% और डाउन जोन्स फ्यूचर लगभग 0.2% तक चढ़ गए, जिसके निवेशकों के मनोबल को कुछ हद तक संभाला, ठीक है। तो डाउन जोन भी थोड़ा बढ़ा है, और वॉल स्ट्रीट में जब आता है धीरे धीरे रिकवरी आती है तो इंडियन मार्केट अपने आप ही रिकवर हो जाता है और अच्छा यहाँ पे चलने लगता है सब कुछ। तो पॉइंट ऑफ व्यू के मार्केट के हिसाब से चौथा देखते हैं क्या होता है। तो चौथा, कच्चे तेल की कीमतों पर क्या गिरावट आई है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो देखो, ग्लोबल स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों पर नरमी भी बाजार के लिए सहायता रही है। ब्रेंट क्रूड के भाव बुधवार को 1.1% गिरकर $64.19 प्रति बैरल आ गया। भारत जैसे बड़े तेल आयात देश के लिए क्रूड के दाम भी गिरावट से महंगाई का दबाव कम होता और इसमें इंपोर्ट बिल को भी कम करने की मदद करती है। शेयर बाजार के लिए इसे पॉजिटिव माना जाता है, जो कच्चे तेल से निकल के आ रही है न्यूज़। ये चौथी न्यूज़ थी, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं और कल मार्केट के बारे में भी बात कर लेते हैं। आईटी शेयरों की जो रिकवरी हुई उसके बारे में बात करते हैं। वैल्यूम वाइंग्स के बीच में निफ्टी आईटी इंडेक्स भी अपनी शुरुआती नुकसान से उबर गया। इंडेक्स दिन के सबसे निचले स्तर से करीब 500 पॉइंट ऊपर चढ़ा है। टीसीएस और विप्रो भी 1% तक चढ़े हैं। तो देखो कल क्या हो सकता है उसके बारे में हम आप लोगों को बता देते हैं। जिस हिसाब से रिकवरी हो रही, कल के दिन आपको मार्केट कहीं ना कहीं पॉजिटिव देखने को मिलेगा और हालांकि अच्छे अंक के साथ वापसी करने को मिल जाएगी। और आईटी सेक्टर की बात करें तो आपको बढ़िया देखने को मिल सकता है और बैंक निफ्टी भी रिकवरी करने के लिए आएगी, जहां पे आपको कल देखने को मिलेगा